चलो भाई, हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब देखो कह क्या रहा है। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है पीसी, और ये एक दूसरी बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग है एबी, जो कि 8 मीटर हाइट है इसकी। अब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, यहां से हम देख रहे हैं, इस छोटी बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं, और इस यहां से इस छोटी बिल्डिंग का बॉटम देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए दोनों के दोनों। जब हम टॉप देख रहे हैं इस छोटी बिल्डिंग का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। और जब इस छोटी बिल्डिंग का हम बॉटम देख रहे हैं, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये रहा हमारा 45 डिग्री। करेक्ट है। आगे चलो। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट बताओ, यानी हमसे पूछा है पीसी। दूसरा पूछा है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बिल्डिंग्स। इन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी ये रही, एसी कह लो भले ही बीडी कह लो, क्योंकि जितना एसी है उतना ही बीडी है। ठीक है। अब समझो एक चीज को, देखो भाई, ये हमारा यहां से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बन रहा है 30, जो कि इस बिल्डिंग का टॉप देखने पे बन रहा है। एक बन रहा है 45, जो कि इस छोटी बिल्डिंग का बॉटम देखने पे बन रहा है। अब देखो, ये PQ लाइन एंड BD लाइन एंड AC लाइन, ये तीनों की तीनों क्या है, पैरेलल लाइन है। करेक्ट है। ये AC हमारा ग्राउंड लेवल है। तो सोचो कि अगर यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो जेड फॉर्मेशन देखो आप, अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। करेक्ट है। यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, तो जेड फॉर्मेशन देखो, अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो, अब हम ट्राइंगल पकड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ट्राइंगल PBD पकड़ लें। चलो भाई, ट्राइंगल PBD क्या लगा सकते हैं हम, हाइपोटेन्यूज तो हमको यूज करना नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कुछ दिया ही नहीं है। हमको दिया है हाइट के बारे में हम बात करेंगे, एल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, या तो हम बेस यानी कि जो दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी है उसके बारे में बात करेंगे। करेक्ट है। तो चलो क्या लगाएं, 10 लगाएं भाई। तो 10 PBD एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, PD है, अपॉन बेस क्या है भाई, BD है। और 10 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√3। तो ये आया 1/√3 बराबर PD बाई BD। करेक्ट है। हम चाहें तो इसमें से PD निकाल सकते हैं, हम चाहें तो इसमें से BD निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है मेरा, दूसरा ट्राइंगल है PAC ट्राइंगल। तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल PAC। कितना डिग्री है, 45 डिग्री। लगा दो भाई 10 45। 10 45 डिग्री बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, PC, और बेस क्या है, AC। तो PC बाई AC। 10 45 कितना होता है, 1। तो 1 बराबर आया PC बाई AC। यहां से पता चला कि PC किसके बराबर है, AC के। करेक्ट है कि नहीं है। चलो, लेकिन हमारा टारगेट ये सब निकालना नहीं था, हमारा टारगेट क्या है, PC निकालना, ये हमारा टारगेट है। तो चलो भाई, PC बराबर एक्चुअल में क्या है, देखो PC बराबर है PD प्लस में DC। करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो देखो PC किसके बराबर है, PC बराबर है AC के। तो मैं PC को हटा के क्या लिख सकता हूं, AC लिख सकता हूं। लेकिन AC किसके बराबर है, सोचो, AC बराबर है BD के। तो लिख सकता हूं AC बराबर BD बराबर PD प्लस DC। कितना है भाई, जितना DC है उतना ही क्या है, AB है। तो DC को हटा के मैं 8 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से आप देखो BD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो, BD को इधर लेके जाऊंगा तो √3 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इक्वेशन 1 में से क्या निकल के आएगा, BD बराबर √3 PD आएगा। तो BD को हटा के मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, √3 PD बराबर यहां क्या है, PD।
प्लस 8 है। पीडी को एक तरफ ले लो, तो मैं पीडी को इधर ले लेता हूं। तो देखो पीडी √3 PD माइनस पीडी बराबर क्या बनेगा, 8 बनेगा। पीडी को अगर मैं कॉमन लूं तो √3 माइनस 1 बराबर 8, और यहां से पीडी निकल के आएगा मेरा 8/√3 माइनस 1। करेक्ट है। अब सोचो कि यार ये तो जो है ना नीचे में डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर में रूट हमको चाहिए नहीं, तो इसको क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो कर दो रेशनलाइजेशन, लो भाई मल्टीप्लाई कर दो। √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर बनेगा भाई 8 इंटू √3 + 1, और नीचे बनेगा a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और 3 - 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा, और 2 से ये 8 कटेगा। हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा, 4 इंटू √3 + 1। क्या निकाल रहे हैं हम, पीडी। पीडी निकल के आ गया हमारा इतना। लेकिन अभी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, पीसी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए, तो वैल्यू रख दो आप। पीसी बराबर, इसमें वैल्यू रखो वापस। तो देखो पीसी बराबर है हमारा पीडी प्लस डीसी। पीडी हमारा कितना आया, इतना आया, 4√3 + 1 प्लस डीसी कितना है भाई, जितना डीसी है उतना ही ए भी है, 8 है। अब चाहो तो इसमें से 4 को कॉमन ले लो, 4 को कॉमन लो। जब 4 को कॉमन लोगे तो यहां बचेगा √3 + 1, और यहां बचेगा 2। तो फाइनल आंसर आपका पीसी क्या आया, आपका पीसी आया 4 ब्रैकेट में √3 + 3। करेक्ट है। तो ये आपका पहला आंसर आ गया कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमको पता चल गई 4 इंटू √3 + 3 है। करेक्ट है। अब दूसरा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यानी हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी AC निकालना है। ठीक है कि नहीं है। अब भाई जितना PC है उतना ही तो AC है ना। देखो जितना PC उतना AC। देखो यहां गौर करो, है कि नहीं। तो PC हमने निकाल लिया, इतना आया, तो AC यानी दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, इतनी ही होगी। तो डिस्टेंस AC बराबर भी क्या आएगा, 4√3 + 3। मीटर में चल रहा है तो पूरा आंसर मीटर में चलने दो। ओके,